आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक में संकलित निबंधकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। बाजार दर्शन में लेखक ने बताया है कि बाजार में प्रबल आकर्षण होता है। उसमें प्रदर्शित वस्तुएं ग्राहकों को खरीदारी के लिए या खरीदने के लिए आकर्षित करती है और इस आकर्षण से बचने का उपाय अपनी आवश्यकता का ठीक से ज्ञान होना है। इसके अभाव में मनुष्य की कोई इच्छाएं घेर लेती है और उसको दुख देती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं क्या चाहते हो, सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। निबंधकार ने बताया है कि यदि हमें ठीक से यह मालूम नहीं होता है कि हमें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं क्या लेनी है, तो बाजार का आकर्षण हमें परेशानी देता है ना, और न ही हमारा किसी काम में मन लगता है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। लेखक कहते हैं कि बाजार में एक आकर्षण होता है और वह आकर्षण आँखों के रास्ते लोगों को आकर्षित करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। लेखक ने बताया है कि बाजार में प्रदर्शित सुंदर वस्तुओं को देखकर उनको खरीदने की हमारे मन में इच्छा पैदा होती है और यह आकर्षण रूप का है, उसके सुंदर स्वरूप का है। सुंदर वस्तुएं हमें आकर्षित करती है। जिस प्रकार की चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार बाजार में रखी हुई सुंदर वस्तुएं लोगों को आकर्षित करती है। जिस प्रकार की लोहा चुंबक से प्रभावित होता है, उसी प्रकार बाजार के आकर्षण की भी एक सीमा होती है। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। उसी प्रकार बाजार के आकर्षण की भी एक सीमा होती है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। लेखक बताते हैं कि जिनके पास जेब में खूब पैसा हो, जेब भरी हो यानी जेब में खूब पैसा हो, मन खाली हो, जेब में पैसा है लेकिन वह ये नहीं जानते हैं कि उनकी आवश्यकता क्या है, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। लेखक बताते हैं कि ऐसी स्थिति में वे लोग बाजार के जाल में फंस जाते हैं। जेब खाली हो और मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। यदि हमारी जेब खाली हो, हमारे पास पैसा नहीं हो, तो भी बाजार के आकर्षण का जादू चल जाता है। मन खाली है तो बाजार में अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाता है। लेकिन यदि हमारा मन खाली हो तो हमें बाजार की अनेक वस्तुएं आकर्षित करती हैं। तब हम बाजार के जादुई प्रभाव से नहीं बच पाते हैं और अनियंत्रित होकर हम बिना सोचे समझे बाजार में चीज़ें खरीदने में जुट जाते हैं। कही हुई उस वक्त जेब भरी हो तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला है, और कभी ऐसा हुआ कि जेब भरी हुई है तो बाजार के आकर्षण में फंसना आवश्यक हो जाता है। फिर जो है मन हमारे अपने वश में नहीं होता है। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं। बाजार में
वस्तुओं को देखकर ऐसा लगता है कि यह भी ले लूं और वह भी ले लूं। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। उस समय बाजार में हमें जो वस्तुएं दिखाई देती है उसमें इतना आकर्षण होता है कि हमें सारी वस्तुएं आवश्यक लगती हैं और हमारी सुविधाओं को बढ़ाने वाली मालूम होती है, पर यह सब जादू का असर है। उस समय हमें जो लगता है वह केवल एक जादुई असर होता है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुयायत आराम में मदद नहीं देखती है बल्कि खलल ही डालती है। कुछ समय के लिए तो क्या होता है, हम बाजार की उन वस्तुओं से प्रभावित हो जाते हैं और उनके जादू से बच नहीं पाते हैं और अनियंत्रित होके हम बिना सोचे विचारे बाजार से उन वस्तुओं को खरीदने में जुट जाते हैं। खरीदते समय तो हमें वे वस्तुएं बहुत अच्छी लगती है, आराम देने वाली लगती है, लेकिन बाद में वही वस्तुएं हमारी परेशानी का कारण बन जाती है, बल्कि खलल ही डालती है। आराम देने वाली जितनी भी वस्तुएं होती है वे बाद में हमारे लिए परेशानी का कारण बनती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान की सेक मिल जाती है। जब हम उस वस्तु को खरीदते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारे स्वाभिमान को हम अवश्य संतुष्ट कर लेते हैं कि हमने फला वस्तु खरीद ली है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण वह क्या कम जकड़ होती है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि बाजार में क्या होता है, प्रबल आकर्षण होता है और बाजार का जादू उसको जकड़ लेता है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना है तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि बाजार में आकर्षण होता है और बाजार का जादू उसको जकड़ लेता है, और इससे बचने के लिए लेखक ने उपाय बताया है कि बाजार जाते समय मन खाली नहीं होता है। लेखक ने बताया कि बाजार का आकर्षण एक तरह की जकड़न होती है और इससे बचने का एक सीधा सा तरीका यह है कि बाजार जाते समय हमारा मन खाली न हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। यदि बाजार जाने वाले को यह पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। यदि बाजार जाने वाले को अपनी ज़रूरत की चीज़ों का सही पता न हो तो उसको बाजार नहीं जाना चाहिए। लेखक ने यहाँ पर अपनी बात उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा है कि कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। कि गर्मी, लेखक ने बताया कि गर्मी के मौसम में जब लू चलती है तो घर से बाहर जाने वाले को उसके दुष्प्रभाव से बचाव करना पड़ता है, नहीं तो वह बीमार पड़ सकता है। लू से बचने के लिए खूब पानी पीकर बाहर जाने से जब शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होती है तो लू नहीं लगती है। खूब पानी पीकर जाना लू के प्रभाव से रक्षा करता है। मन में लक्ष्य भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। उसी तरह लेखक ने बताया है कि यदि व्यक्ति को अपने उद्देश्य अर्थात अपनी आवश्यकता की चीज का अगर ठीक से पता हो तो बाजार का जो अनुचित आकर्षण है वह उसको प्रभावित नहीं कर पाता है।
वह तरह तरह की चीज़ों को वहाँ देखकर उन्हें नहीं खरीदता है ना। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद दे सकेगा। लेखक ने बताया है कि वह तरह तरह की चीज़ों को वहाँ देखकर उन्हें नहीं खरीदेगा और फिजूल खर्ची से बचा रहेगा, और अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाजार से खरीदकर वह बाजार को प्रसन्नता ही देता है। इस अवस्था में या ऐसी स्थिति में बाजार अपने ग्राहक का आभारी होता है। उसने बाजार को सही और उपयोगी बनाया। और दूसरी बात ये होगी कि बाजार को कुछ न कुछ सच्चा लाभ ही होता है। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि बाजार का महत्व और उपयोगिता यह है कि वह ग्राहक को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराएं, उसकी ज़रूरत को पूरा करें। ग्राहक को अपने आकर्षण में फंसाकर अनावश्यक चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित करना अनुचित है। तो यहाँ पर लेखक ने बाजार की उपयोगिता लोगों की ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने में है। विज्ञापन के द्वारा चीज़ों का अनावश्यक प्रचार बाजार का अनुचित उपयोग है। यहाँ एक चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि यहाँ इस बात को अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि मन खाली रहने का तात्पर्य मन का बंद रहना नहीं है ना। वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। दोनों बातों में अंतर है ना। इस अंतर को पहचानना आवश्यक है। जो बंद हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा को ही है। शून्य होने का अधिकार परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। इस संसार में केवल परमात्मा ही ऐसा है जो अपने आप में संपूर्ण है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सनातन ने लंबे समय से। अन्य सभी अपूर्ण हैं। शेष जितने भी जीवधारी हैं वे अपूर्ण हैं। इससे मन बंद नहीं रह सकता, अतः मन बंद नहीं हो सकता। इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। यह झूठ है कि मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेगा, उन पर रोक लगा लेगा। इच्छाओं को रोकना तप है। और अगर इच्छा निरोध स्तप ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो यह तप झूठ है। इच्छाओं को रोकना क्या है? तप है। और यदि इच्छाओं को रोकना यहीं का निषेध अथवा नकारात्मक सूचक अर्थ है तो यह तपस्या कैसी है? अर्थहीन है। यह तपस्या ठीक वैसी ही है जैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जो तप मुक्ति देने वाला नहीं होता है उससे कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा करना मूर्खता है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना पड़ता है, जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की जीत होगी, आदमी की हार। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि मन को अपने विरुद्ध करके लोभ पर विजय नहीं पाई जा सकती है। यदि हम अपने मन को बिल्कुल जबरदस्ती यदि बंद करते हैं तो हमारे मन में जो लालसा है वह खत्म नहीं होती है। तो लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अपने मन को जबरदस्ती यदि बंद कर दिया जाए
तो इस प्रकार जो मन में जो लालच होता है उस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। यह लोभ को जीतने का प्रयास करने वाले मनुष्य की हार है। यह लोभ की जीत है आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद जाएगा? यदि मान लीजिए कि यदि आपने अपनी आंख बंद कर ली है ना, तो यदि आपने अपने आप को आकर्षण से बचने के लिए, आकर्षित वस्तुओं से बचने के लिए आप अपनी आंख फोड़ लेंगे तो यही प्रयास सही नहीं है। आंख नहीं रहने पर भी रूप दिखाई देना बंद नहीं होता है। आंखें बंद होने की दशा में भी क्या होता है? स्वप्न दिखाई देते हैं। तो आंख बंद करके ही हम ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद करने डालने की कोशिश अच्छी नहीं है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि आप अपनी आगे आंखें फोड़ ले तो यह प्रयास भी आपका सही नहीं है। आंखें नहीं रहने पर भी क्या होता है? रूप दिखाई देना बंद नहीं होता है। आंखें बंद होने पर भी नींद की दशा में भी मनुष्य क्या होता है? सपने देखता है, और वह का अकारत है। यह हट वाला योग है, शायद हट ही है। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छी नहीं है। यदि मन को क्या हुआ, जबरदस्ती यदि बंद करने का प्रयास किया तो लेखक के अनुसार मनुष्य के द्वारा किया गया यह प्रयास अच्छा नहीं है, अकारण है और हठ वाला योग है, और इसे हठ ही हठ कहेंगे। इससे मन क्रश भले ही हो जाए, पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। इससे क्या होगा? हमारा मन कमजोर हो जाएगा। पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, यानी हमारा जो मन है वह अस्वस्थ हो जाएगा। वह मुक्त ऐसे नहीं होता है। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शूद्र होता है ना। तो व्यापक यानी फैला हुआ, उसकी जो विचारधारा है वह फैली हुई नहीं होकर कैसी हो जाएगी? निम्न हो जाएगी। इसलिए उसका रोम मूंद कर बंद तो मन को नहीं करना चाहिए। इसीलिए लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मन को बंद नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा के अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि मन को पूरी तरह से बंद कर देना भी उचित नहीं है, क्योंकि मन कभी भी पूरा नहीं होता है। यदि हम में पूर्णता होती तो हम ईश्वर के अभिन्न अंग होते हैं। हम अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। हम अपूर्ण हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। सच्चा ज्ञान सदा से इसी अपूर्णता के बोध में हम में गहरा करता है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को हमेशा अपूर्ण महसूस करते हैं। सच्चा कर्म सदा अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। जो मनुष्य का सही कार्य है वह उसके अपूर्ण होने में ही है। यह उपाय कोई वही हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।